राजा थोड़ा सा हल्ला कम करना छोटू। जा पर्वत। हाँ देखो, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोनू कुमार यादव फ्रॉम मोनो मैथमेटिक्स। आज देखो छोटू, आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कंपाउंड एंगल जो है क्लास 11th का, उसके जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रूफमेंट देखना है, बहुत काम का चीज़ है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके लिए एकदम बेसिक है ही, समझो तो ये जानना जरूरी है तो है 11th के लिए। तो हम लोग इसको देखेंगे, जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं पहले तो फार्मूला प्रूफ करेंगे और बारी बारी से सब फार्मूला को लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी फार्मूले तुम लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बोर्ड पे दिख रहा है, वो सब फार्मूले हम लोग आज इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो छोटू, हम लोग सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला मेरा क्या है कि cos a प्लस बी। ठीक है, तो cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। उस फार्मूला को हम लोग क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं। उसके लिए पहले क्या करना है ना छोटू, कि पहले एक हम लोग ऐसा रफली फिगर बना लेते हैं कि मेरा एक क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट में इसको दिखा देते हैं कि मेरा ये एक्स एक्सिस है। बहुत इजी है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वाई एक्सिस और फिर ये हमारा वाई डैश एक्सिस। अब क्या करना है ना, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यूनिट रेडियस वाला। ठीक है, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ पर है छोटू, जिसका सेंटर हम लोग थोड़े समय के लिए ज्यूम कर ले रहे हैं कि वो ऑरिजिन पर है, यानी 0,0। अरे चूंकि रेडियस कितना है, 1 यूनिट है, तो रेडियस 1 यूनिट है, इसका साफ मतलब कि यह पॉइंट कितना होगा छोटू, तो यह पॉइंट होगा 1,0 है ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको, क्योंकि भाई रेडियस अगर 1 यूनिट लेंगे तो ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो कितना होगा, कोऑर्डिनेट उसका 1,0। अब देखो, तो हम एक पॉइंट अपने मन से एक पॉइंट यहाँ पर लिए, एक पॉइंट यहाँ पर लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक हम पॉइंट लेते हैं अपने मन से। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर के साथ एंगल ए बना रहा है, यानी सेंटर के साथ कितना बनाना है, एंगल ए। तो सोच के देखो, तो अगर ये पॉइंट सेंटर के साथ एंगल ए बना रहा है, सेंटर और रेडियस जो भी कर सकते हो, सेंटर पर एंगल ए बना रहा है, तो इस कंडीशन में बता एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग क्लास 9th तक ले हमने जानते हो गए, क्लास 9th में हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट है तो बताइए इसे एक्स और इसे कोची वाई लिखते हैं। लेकिन हम लोग क्लास 11th में इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स के जगह पर हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं और वाई के जगह पर कोची साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, और ये थीटा जो होता है क्या होता है, वो सेंटर पर का एंगल होता है। ठीक है, चल तो हम लोग सोच के देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल ए है, तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा मेरा, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा कोची कॉस ए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, कॉस ए, और जबकि वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा साइन। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, इससे हल्का सा ऊपर एक पॉइंट और लेते हैं। ठीक है, इससे हल्का ऊपर, इससे हल्का एक ऊपर एक पॉइंट और लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर है एक पॉइंट लिए। अब ये जो एंगल है ना हमारा, ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो बता पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से ए ये बी, तो पूरा कितना होगा, सोचो तो पूरा हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, यानी ये पूरा, अगर थोड़े समय के लिए हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जा। देखो रेड से किए हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इसका कोऑर्डिनेट को लेकर,
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, कॉस ए प्लस बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट लिखना था, कॉस थीटा लिखना था। थीटा यहाँ पर ए न है और न ही बी है, थीटा यहाँ न तो ए ही है और न बी ही है। थीटा यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, क्योंकि नीचे वाला ए और ऊपर वाला बी, तो कंप्लीटली तो ए प्लस बी ना हो गया। उसी तरीके से बताओ साइन थीटा था, थीटा के जगह पर क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसी तरीके का सोचो तो, तुम लोग छोटो हल्ला ना करो प्लीज, डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा धीमे धीमे। अब बताओ यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये पॉइंट जो है इस तरीके से कि ये जो नीचे वाला एंगल है वो एंगल बी है, लेकिन चूंकि नीचे बन रहा है, ठीक है, नीचे बन रहा है, तो इसलिए इसको माइनस बी दिखाएंगे, थोड़ा धीमे धीमे। तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, बी, सॉरी हो गया ना, हाँ ठीक। इस एंगल को हम लोग क्या दिखाएंगे, तो इस एंगल को हम लोग दिखाएंगे माइनस बी, ठीक है, इस एंगल को हम लोग जो दिखाएंगे, चलो छोटू, इस एंगल को हम लोग दिखाएंगे माइनस बी। तो सोच के देखो छोटू, अगर ये एंगल माइनस बी है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तो तुम लोग। तो सोचो तो एक्स होता है कॉस थीटा और वाई होता है साइन थीटा, तो बताओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा कॉस माइनस बी, है ना, यहाँ पर हो जाएगा ये वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन माइनस बी। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, हम जानते हैं, देखो एक बात बता देते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यानी इसका इन दोनों का जो माइनस होता है ना वो हट जाता है और प्लस में चेंज हो जाता है, बाकी किसी का भी माइनस नहीं हटेगा। टेन आएगा, कॉट आएगा, जैसे मान लीजिए टेन माइनस थीटा है, इसको हम लोग माइनस टेन थीटा लिखेंगे, यानी टेन लिखाएगा और माइनस भी लिखाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें माइनस छिप जाता है। अब देखो तो समझो, तो कॉस माइनस बी, तो कॉस माइनस बी तो कॉस बी हो जाएगा, आई साइन माइनस बी तो माइनस साइन बी। देखो किसी के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि कॉस माइनस बी तो प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस के माइनस हो गया। देखो होता क्या है ना कि जैसे ही हम लोग जनरली एंगल जो होता है एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, यानी ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर गया तो प्लस और नीचे की ओर आया तो कुछ ही माइनस। तो ऐसा करने से सोचो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, नीचे की ओर जाता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, तो सेक और कॉस का, इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जितना भी आएगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, बस समझ में आया। अब देखो तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक बात को सोचो तो यहां से कि हमें इसको हम फाइनली लिख दे रहे छोटो कि चाहे चलो छोड़ दो, हटा दो, ठीक है, कि भाई कॉस बी और माइनस साइन बी, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसको हम लोग उधर लिखते हैं, ओ सॉरी व्हाट इज इट, हुआ क्या, पूरा आ जा रहा है, अच्छा ठीक है रहने दो, ठीक है। अब देखो तो छोटू समझो, तो अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करने वाले हैं, हमारा मकसद जो ये है कि ये जो एंगल देखो तो ये एंगल पूरा एंगल, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तब पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा छोटू, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा हमारा कितना, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। और नीचे में देखो तो यहाँ से सोचो, यहाँ से एक दूसरा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ से देखो तो यहाँ से ये देखो तो ये नीचे बी है माइनस बी और ये ए है, तो ये पूरा कितना होगा, तो देखो छोटू ये पूरा कितना होगा, पहले बताते हैं मैग्नीट्यूड को लेकर, यहाँ से यहाँ ध्यान दो, फिर से रिपीट करते हैं, देखो तो यहाँ तो ये ऊपर वाला हमारा ए है और नीचे वाला माइनस बी है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो तो कि ऊपर वाला हमारा ए है नीचे वाला माइनस बी है,
अरे तो सिंबॉलिकली माइनस है, माइनस रिप्रेजेंट किया है कि नीचे, लेकिन मैग्नीट्यूड में बात करो तो मैग्नीट्यूड कितना a प्लस बी ही है ना। आया बात समझ में, कुछ थोड़ी है ना। अगर मान ले कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, -30 तो शो कर रहा है कि नीचे है, माइनस तो साइन शो कर रहा है। अगर नेट पूछा जाए तो ऊपर 60 डिग्री एंगल और नीचे 30 डिग्री, तो 60 डिग्री 30 डिग्री 98 डिग्री ना होगा। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है कि ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। तो सोच के देखो, तो ये माइनस तो खाली शो कर रहा है साइन को कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट में या तो एथी कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये भी बी होगा और यह ये, तो इस तरीके से टोटल एंगल हमारा क्या मिल गया, a प्लस बी। तो एक ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक ले मिला a प्लस बी, इसके ठीक नीचे यहाँ से मिला हमको a प्लस बी, यानी दोनों एंगल सेम है। नहीं समझ में आ रहा था, एक और बताते हैं, देखो समझो। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दो क्या, इसको हम नाम दे देते हैं एम एन पी क्यू, ऐसा नाम दे देते हैं। तो सोचो, तो यहाँ से थोड़े समय के लिए ऐसे सोचो कि ये जो एम पी है, एम पी जो एंगल बना रहा है, तो सोचो तो एम पी कितना एंगल बना रहा है। तो एम पी जो है, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान से अगर हम लोग देखो यहाँ पर, तो ये हमारा एम है, ठीक है, और ये हमारा पी है, और ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये एंगल a प्लस बी बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सोच के देखो तो यहाँ से ये, यहाँ से हम लोग ये देखेंगे, ये देखो तो ये एन क्यू के बारे में सोचो तो एन क्यू के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं, ठीक है, एन क्यू के बारे में, तो एन क्यू के बारे में हम लोग सोचते हैं तो सोचो तो ये हो गया हमारा सेंटर, और ये हमारा एन है और ये थोड़ा नीचे है क्यू, तो यह एन है और यह क्यू है। ठीक है, और ये हमारा कहीं ना कहीं एन क्यू हो गया, और ये जो एंगल बना रहा है देखो, तो ये एंगल कितना है, तो इसमें भी तो एंगल a प्लस बी ही है। ठीक है, यानी ये बात तो पक्का हो गया कि दोनों का एंगल सेम। ठीक है, यानी MP के द्वारा बनाया गया एंगल a प्लस बी है, ठीक है, MP, और NQ के द्वारा भी बनाया गया एंगल a प्लस बी। तो देखो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, ये बात समझ में आया कि MP कैसे a प्लस बी हुआ और NQ कैसे a प्लस बी हुआ। अब देखो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि अगर किसी सर्कल में दो गो कोड, ठीक है, किसी सर्कल में दो गो कोड सेंटर पर सेम एंगल बनाता है, मान लो कि यह कोड है और यह कोड है, इधर वाला और इधर वाला, और ये दोनों एंगल मान ले कि 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री बनाएगा तो ये दोनों कोड भी क्या होगा, इक्वल। बस समझ में आया, तो दोनों कोड इक्वल, यानी हम लोग को क्या हो गया, मौका एक मिल गया कि भाई ऊपर वाला a प्लस बी और नीचे वाला एंगल भी a प्लस बी, यानी MP कोड MP के द्वारा बनाया गया एंगल भी a प्लस बी और कोड NQ के द्वारा भी बनाया गया एंगल a प्लस बी। इस कंडीशन में हमारा अगर एंगल सेम है तो कोड भी सेम होगा, दैट इज MP इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमारा NQ मिल जाएगा। आया बात समझ में। फिर से एक रफली कर देते हैं कि एक सर्कल बना लिए हैं, ये हमारा M है, ये हमारा P है, और ये जो MP है ये एंगल बना रहा है कितना, a प्लस बी। ये हो गया। अब सोचो ये हमारा क्या है, ये हमारा N है, ये नीचे में हमारा Q है, यहाँ A है, और ये माइनस भी शो किए हैं, लेकिन पूरा एंगल तो a प्लस बी ही है। तो दोनों इस कोड के द्वारा भी बनाया गया एंगल a प्लस बी, इस कोड के द्वारा भी बनाया गया एंगल a प्लस बी। इसका साफ मतलब है कि दोनों कोड इक्वल होगा, MP इज इक्वल टू NQ होगा। चलो अब हम लोग क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10th में कि अगर डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है तो फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट। पता था डिस्टेंस फार्मूला क्या था, तो डिस्टेंस फार्मूला था कुछ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो सोचो तो यहाँ से हम लोग mp का डिस्टेंस निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, फिर nq का निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो चलो करते हैं अगला पृष्ठ में। तो हम लोग को mp करना है, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग 11th क्लास में 10th में। तो x1 माइनस x2, तो x1 के जगह पर हमारा cos a प्लस बी होगा। ठीक है, तो x1 के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा बोलो, तो x1 के जगह पर हो जाएगा हमारा तो cos a प्लस बी, ये x1 के जगह पर माइनस x2। तो बता mp क्यों कर रहा है ना, mp कर रहा है ना, तो mp कर रहा है तो केवल m और p पर सोचो ना। तो x1 का काम cos a प्लस बी, x2 का काम 1 है ना। तो x2 का काम कौन कर रहा है बउआ 1, इसी में ठीक है, प्लस y1 माइनस y2। तो y1 का काम कौन कर रहा है साइन a प्लस बी कर रहा है ना। तो y1 का काम कौन कर रहा है साइन a प्लस बी माइनस y2 का काम कौन कर रहा है, तो y2 का काम 0 देख लो। ठीक है, तो y2 का काम कर रहा है कौन 0। अब हम mp निकाल लिए छोटू, अब हम लोग कौन निकालेंगे तो nq निकालेंगे। अब फिर से एक नया कलर से, अब सोचो तो nq निकालना है छोटू, nq कौन सा nq निकालना है तो nq निकालना है, ये nq। ठीक है, क्या निकालना है हमें nq। तो ये हमारा n हो गया और ये हमारा q हो गया। तो x1 माइनस x2, तो बता x1 के जगह पर cos a, x2 के जगह पर cos b लगा, तो cos a माइनस cos b उसका होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2। ठीक है, तो y1 y2, तो y1 के जगह पर साइन है और y2 के जगह पर माइनस साइन भी। ओ माय गॉड, साइन पहले से ध्यान देना। ठीक है, तो साइन ए, ठीक है, माइनस कितना साइन भी है लेकिन फॉर्मूला में माइनस है, एक माइनस ऑलरेडी पहले से, तो ये दोनों माइनसवा मिल के क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या करो ना, दोनों तरफ रूट है हमारा, तो दोनों तरफ रूट है तो रूट हटा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग एस बी एस कौन चीज, अब कौन सर ये कौन चिड़िया का नाम है। तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, लगले कर देते हैं यहीं पे, जितना जल्दी खपा देना, निपटारा में विश्वास रखना है। कट गया स्क्वायर से रूट कट गया, ऐसे काटना मत, बस समझ लेना कि हाँ कटेगा। ठीक है, अब बताओ तो छोटू, अब स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा cos a प्लस बी माइनस 1। फिर ये तो बताओ 0 है ना, तो 0 घटाएंगे तो कोई फायदा नहीं, जस के तस रह जाएगा। तो साइन a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। अच्छा बताओ cos a माइनस cos b उसका होल स्क्वायर, साइन a प्लस साइन b उसका होल स्क्वायर। अब सोचो तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट रहा है, तो तोड़ो, तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर cos a प्लस बी इंटू बी के जगह पर 1 प्लस साइन a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर a प्लस बी। ये हमारा मिल गया लेफ्ट साइड का। अब हम लोग राइट साइड का सोचेंगे, तो राइट साइड को का कलर चेंज कर लेते हैं, राइट साइड के लिए वाइट कर लेते हैं। तो बताओ cos a माइनस cos b, तो बताओ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a इंटू cos b। ठीक है, आइए प्लस है तो प्लस। अच्छा बताओ a प्लस b, तो बताओ साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b फिर 2 साइन a इंटू साइन b।
कुछ नहीं किए हैं छोटू, बस खाली फार्मूला पे हम अप्लाई कर दिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अच्छा बताओ तो छोटू, ये दोनों को ध्यान से देखो, क्या होगा 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। नहीं समझ में आ रहा ना तो कर ले रहे हैं, एक जगह लिख लेते हैं। पहले साइन स्क्वायर वाला को लिख लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी अब प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसे तो कर देना चाहिए था मैं डायरेक्ट, लेकिन चलो नहीं समझ में आया तो कहीं। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पर देखो तो कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए एक साथ कर लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर बताओ तो कॉस स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब फिर कितना -2 कॉस ए कॉस बी प्लस ये जो बचा है उसको लिख दो, तो 2 साइन ए साइन बी। अब देखो तो कुछ हो रहा है क्या, कुछ मिल रहा है क्या? ऑफ कोर्स मिल रहा है। बताओ ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, अब प्लस 1 अब -2 कॉस ए प्लस बी। अच्छा बताओ तो छोटू क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1। अच्छा बताइए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, आई बता 2 कॉस ए कॉस बी, अब फिर 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखो तो ये 1 से 1 कट जाएगा, वेरी गुड, ये भी 1 से 1 कट गया। ओ माय गॉड, तो -2 कॉस ए प्लस बी ऊपर क्या है -2 ए कॉस बी और +2 साइन ए साइन बी। चल तब हम लोग क्या करेंगे, इधर हमारा मिल गया कुछ -2 कॉस ए प्लस बी, हमारा उधर क्या मिला तो -2 कॉस ए कॉस बी, तो -2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो पहले क्या करो ना यहाँ से, तो -2 कॉस ए प्लस बी, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी आई प्लस माइनस प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, है। तो फिर कितना साइन ए साइन बी, ऐसा कर लो ना। तो यहाँ से क्या किया हम लोग -2 कॉमन ले लिए, तो बता -2 और -2 कट जाएगा, इसलिए क्या मिल गया हमारा फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान में रखना है। अब मेरा मेन मकसद क्या है कि अगला फार्मूला कैसे मिलेगा, यानी अब हमको निकालना है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, बहुत आसान है, देखो कैसे बनेंगे। सोचो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस, ऐसे सोचो तो ऐसे कि ए, ठीक है, क्या लिख सकते हैं ए, और जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ वहाँ -b पुट कर दो, ठीक है। तो बता दो फॉर्मूला में क्या है कॉस है, तो ए के जगह पर नहीं बी के जगह पर। अच्छा ये समझ में नहीं आया किसी को, देखो बताते हैं, प्लस माइनस माइनस है, सॉरी, हाँ। तो हम लोग इसको ऐसे सोचो तो ऐसे सोचो तो कि कॉस ए माइनस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कॉस ऐसे कर लेंगे प्लस आई माइनस बी, अरे वही है, खाली अमेंडमेंट किया गया, बढ़ा चढ़ा के लिखे प्लस माइनस माइनस फिर तो आ ही जाएगा, तो यही चीज़ है। तो अब हम लोग थोड़े समय के लिए सोचो तो कॉस ए प्लस जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ वहाँ -b पुट कर दो, तो बताओ क्या कर सकते हैं कॉस ए कॉस, अब बी के जगह पर -b। अच्छा बताओ साइन ए, तो ए के जगह पर ए, साइन बी के जगह पर कुछ -b, तो सोचो तो अब बताओ कॉस प्लस माइनस, तो ए हो गया आई प्लस माइनस माइनस। अच्छा बताओ यहाँ पे देखो तो कॉस ए, हम लोग जानते हैं ना कि कॉस के अंदर अगर निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव बन जाता है, तो कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए, यहाँ देखो तो माइनस साइन बी हो जाएगा, और यह माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कुछ हो जाएगा भाई, तो ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है। यानी हमारा फाइनल आंसर जो हुआ हमारा कॉस कितना कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए, ठीक है, कॉस बी प्लस साइन ए इंटू
साइन बी। ठीक है, चल छोड़। तो हम दोनों फार्मूला यहाँ से डिराइव कर लिए। ठीक है, दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारा आप जितना भी फार्मूला डिराइव होगा यही दोनों के मदद से होगा, जो भी बोर्ड पर था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। देखो, वीडियो को बार बार अगर तुमको नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्लो करके देखना और एक तरीके से धीमे धीमे करके देखना है, समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं। हम लोग कोशिश किए इजीली समझाने के लिए क्लास 9 10 के बेसिस पे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोग को मालूम होता है कितना मेहनत करना पड़ता है। पंखा बंद करना पड़ता है, ऊपर से कूलर बंद करना पड़ता है, एसी तक नहीं चला सकते क्योंकि एसी का भी साउंड आ सकता है। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को मेहनत को एक तरीके से, जब कभी सब्सक्राइबर बढ़ता है, व्यूज़ बढ़ते हैं, व्यूज़ तो हम लोग पर डिपेंड करता है बहुत हद तक। ठीक है, कि भाई हम लोग किस तरीके से कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन ये बात है कि सब्सक्राइबर जो है आप लोग शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और हम लोग का जो मनोबल हो हाई रहे, ताकि और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें, ताकि इस माध्यम से बहुत सारे वैसे बच्चों का भला हो सके जो अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, ओके बाय।